ये कहानी आज से 30 साल पहले की है। एक ऐसी लड़की की जो आज तक लापता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी हर ख्वाहिश, हर आरज़ू बस आपके सोचते ही पूरी होने लगे तो वो जिंदगी कैसी होगी? क्या वो एक नेमत होगी या वक्त के साथ एक ज़हमत बन जाएगी? ऐसी ही कुछ कहानी है समीना की। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में दुआ और बद्दुआ के बीच की लकीर मिट गई थी। ये किस्सा 1990 की दहाई का था। इस दौर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था समीना। बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह खूबसूरत, मासूम और बहुत ही सादा। उसकी एक बात थी कि जितना प्यारा उसका चेहरा था उतना ही अच्छा उसका दिल भी था। समीना की सबसे प्यारी बात यह थी कि वो अपनी हर सहेली से बहुत मोहब्बत करती थी। हर जुम्मा उसे मस्जिद जाना ज़रूरी था, गरीबों की मदद करती थी और अपनी सहेलियों से इतना प्यार करती थी कि उनके लिए अपनी जान भी दे देती। काश वो इस रात घर के अंदर ही रुकी होती। ये वाक़या अक्टूबर का था। सर्दी की हल्की सी शुरुआत थी, मगर फिज़ा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। समीना की सहेली आयशा की शादी थी। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। सहेलियां प्लान बना रही थीं कि सब समीना के घर इकट्ठा होंगी, वहां से तैयार होकर जाएंगी। समीना उस दिन बहुत खुश थी। सुबह से ही घर में गीत गुनगुनाती रहती थी। उसने अपने लिए एक लाल रंग का जोड़ा निकाला था। इस जोड़े में वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई शहजादी हो। मगर क्या पता था कि इस लाल रंग ने एक और की नजर खींची थी। शाम के वक्त समीना तैयार हो गई, अतर लगाया, जेवर पहना और देखो लग रही थी बिल्कुल चांद की रानी। उस जमाने में बिजली का मसला आम था। बिजली जाने के वक्त घर में बैठना मुश्किल हो जाता था। समीना ने सोचा कि बाहर कुर्सी लगाकर बैठ जाऊं, सहेलियां आ जाएंगी तो साथ में चली जाऊंगी। यहां से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। समीना बाहर बैठी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसे में अचानक बिजली चली गई और पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में कुछ हुआ। समीना ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके पांव को बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से छुआ है। बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में माँ किसी सोते हुए बच्चे को जगाती है। मगर वहां तो कोई नहीं था। समीना का दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। फिर थोड़ी देर बाद सहेलियां आ गईं। हंसी मजाक में सब शादी में चली गईं। समीना ने उस वक्त को भुला दिया, मगर उस वक्त ने समीना को नहीं भुलाया था। अगले दिन जब समीना सुबह उठी तो उसके कमरे में एक ऐसी मिठास भरी खुशबू थी कि दिल खुश हो गया, जैसे रातों रात किसी ने सबसे महंगा अतर छिड़क दिया हो। समीना ने सोचा कि अम्मी ने कोई नई खुशबू लगाई होगी। दोपहर में वो अपनी माँ के पास गई और कहा, अम्मी मैं शहर वाली मिठाई खाना चाहती हूँ, वो जो अनारकली बाजार में मिलती है। माँ ने कहा, बेटा आज जुम्मे का दिन है, तुम्हारे अब्बू ने मस्जिद जाना है, शाम को वापसी में ले आएंगे। समीना को थोड़ी मायूसी हुई, मगर कोई बात नहीं, सब्र कर लिया। मगर जब शाम को अपने कमरे में आई तो क्या देखा, एक सुनहरे डिब्बे में वही मिठाई रखी थी, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी दुकान से आई हो। समीना खुश हो गई। सोचा कि अब्बू को मस्जिद से पहले बाजार जाना पड़ा होगा। मगर अब्बू तो मस्जिद से सीधा घर आए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि समीना ने मिठाई मांगी थी। अगले कुछ दिन में समीना की हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी होने लगी। किसी की लाल चूड़ियां देखी, वो मिल गई। किसी की लिपस्टिक पसंद आई, वो आ गई। पहले तो समीना ने सोचा कि माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, मगर फिर उसने गौर किया कि ये चीजें तो उसने मांगी भी नहीं थी, बस दिल में सोचा था और वो मिल गई। एक दिन समीना अपनी सहेली के घर गई। वहां उसकी सहेली के पास नई बालियां थीं, बहुत प्यारी। समीना के दिल में आया कि काश मेरे पास भी होती, बस सिर्फ सोचा था।
घर आकर देखा तो वही वालियां उसके बिस्तर के साइड टेबल पर रखी थी। अब समीना को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर यह सब इतना अच्छा लग रहा था कि उसने नजरअंदाज कर दिया। असली आजमाइश तब हुई जब समीना एक बड़े घर की शादी में गई। वहां एक अमीर खानदान की लड़की थी जिसके गले में हीरो का हार था। इस जमाने में यह बहुत बड़ी बात थी। आम घरों में सोने का जेवर भी मुश्किल से मिलता था। समीना का दिल भर आया। सोचा कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता। घर आकर उसने मां से कहा, अम्मी मुझे भी ऐसा हार चाहिए। मां ने समझाया, बेटा ये हमारी हैसियत से बाहर है, हम आम लोग हैं, इतना महंगा नहीं खरीद सकते। समीना को बुरा लगा मगर वो समझ गई। मगर अगली सुबह जब वो उठी, उसके तकिए के नीचे एक ऐसा हीरो का हार रखा था। समीना ने हिम्मत करके एक तजुर्बा किया। दिल में सोचा कि उसे एक रेडियो चाहिए। उस जमाने में रेडियो भी एक बड़ी चीज थी। अगले दिन रेडियो वहां था। अब समीना को यकीन हो गया कि कोई तो गैर मामूली ताकत काम कर रही है। डर भी लगा, तजस्सुस भी हुआ। एक रात जब घर में सब सो गए, समीना ने अपने कमरे में आवाज लगाकर कहा, कौन हो तुम जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है, सामने आओ। और उस रात जो हुआ वो समीना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। कमरे में सब कुछ हिलने लगा, धूल और मिट्टी उड़ी और एक साया इंसान की शक्ल में बदल गया। समीना के सामने एक नौजवान खड़ा था, बिल्कुल उसकी उम्र का, खूबसूरत, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। समीना डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा बंद हो गया। उस मखलूक ने कहा, डरो मत समीना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने बताया कि वो एक जिन है। शादी वाली रात जब समीना लाल जोड़े में बाहर बैठी थी, वो उसे देखकर मोहब्बत में गिर गया था। तुम इतनी खूबसूरत थी कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। मैंने तुम्हारे पाँव छुए थे, तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। समीना को पहले तो बहुत डर लगा, मगर जिन ने कहा, देखो समीना, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या कभी तुम्हारा कोई नुकसान किया है? मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। यहाँ समीना ने जो फैसला किया वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। समीना ने सोचा कि ये जिन इतने दिन से मेरे साथ है, कोई मसला नहीं किया और मेरी सब ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो क्या बुराई है? उसने जिन से दोस्ती कर ली। 1 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। जिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उससे बात करता, उसका साथ देता। समीना को लगा जैसे उसे कोई दोस्त मिल गया है। मगर ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती थी। जब समीना की शादी तय हुई, जिन को गुस्सा आया। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, वो चीखा। समीना ने समझाया, ये दुनिया के रिश्ते हैं, मुझे शादी करनी पड़ेगी, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। बहुत मुश्किल से जिन मान गया, मगर उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है। शादी के बाद समीना अपने शौहर के घर चली गई, जिन भी उसके साथ गया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। फिर एक दिन समीना का शौहर सीढ़ियों से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। ससुराल में सब समीना को मनहूस कहने लगे। इस लड़की के आने के बाद से ही घर में मुसीबतें आ रही हैं। समीना को पता था ये जिन का काम है। उसने उसे बहुत डांटा। ये क्या हरकत है? मैंने तुमसे कहा था कि शादी के बाद कोई मुदाखलत नहीं करना। अब एक नया मसला आ गया। समीना के पास नई नई चीज़ें आती रहती थीं। शौहर शक करने लगा, ये सब कहाँ से आ रहा है? घर में तो पैसे नहीं हैं। ससुराल के ताने, शौहर के शक और जिन की हसद। समीना की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। आखिरकार समीना ने वो फैसला किया जिसका अंजाम उसके लिए बुरा साबित हुआ। उसने जिन से कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ हमेशा के लिए। जिन ने कहा, समीना मुझे तुम पसंद हो और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मगर समीना ने नज़रअंदाज किया, नहीं, तुम मेरे लिए मुसीबत हो, चले जाओ। एक पल के लिए जिन खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। ठीक है समीना, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे बगैर तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। अगले दिन से समीना की ज़िंदगी एक बुरा ख्वाब बन गई। जहाँ पहले उसके कमरे में खुशबू आती थी, अब एक ऐसी गंदी बदबू आने लगी कि दूर से पता चल जाता था। कमरे में कचरा फैला रहता, कितनी भी सफाई करे वापस आ जाता। समीना के कपड़ों से, उसके जिस्म से भी बदबू आने लगी। कोई साबुन, अत्र कुछ काम नहीं कर रहा था। शौहर उससे बिल्कुल दूर हो गया। ससुराल में सब ताने मारते, समीना रोती रहती मगर कोई सुनता नहीं था। आखिरकार समीना ने अपनी माँ को सब सच बता दिया। माँ उसे एक मशहूर आलम साहब के पास ले गई। आलम साहब ने कहा, बेटा तुमने बहुत गलती की है, ये बहुत खतरनाक जिन है, अब वो तुमसे बदला ले रहा है। उन्होंने समीना को एक तावीज़ दिया
जब तक ये तुम्हारे पास है वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मगर ध्यान रखना अगर ये कभी गिर जाए या तुम गलती से भी उसे पुकार दो वो तुम्हें ले जाएगा हमेशा के लिए। इस तावीज़ से समीना की ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। कुछ महीने गुजरे, समीना की ज़िंदगी पटरी पर आ गई, शौहर से रिश्ता सुधर गया। फिर एक दिन, ये नवंबर की बात है, समीना किसी काम से घर से निकली। वो कभी घर वापस नहीं आई। उसे हर जगह ढूंढा गया, पुलिस, अखबार और टीवी वालों सब ने कोशिश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। 30 साल गुजर गए, आज तक पता नहीं कि समीना कहाँ है। कौन जानता है, शायद उस दिन उसका तावीज़ गिर गया हो या फिर वो जिन किसी तरह कामयाब हो गया हो। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस घर में आज भी रात को आवाज़ें आती हैं जैसे कोई लड़की रो रही हो। क्या वो समीना है? क्या वो वापस आने की कोशिश कर रही है? किसी को नहीं पता।